गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे घर में। तो आज जो है वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं स्टेट वीमेंस पॉलिसी। क्योंकि इससे पहले आपका 2009 का आरटी जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो पढ़ना है, लेकिन वो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगी। आज जो है हम आपको स्टेट वीमेंस पॉलिसी 2014 के बारे में कुछ बताऊँगी। आप उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। महिलाएं जो होती है वो समाज की आधारशिला होती है। अगर महिला जो है वो क्या है, वो समाज की क्या आधारशिला होती है। अगर वही सशक्त नहीं होगी तो विकास कैसे होगा। इसीलिए समाज को विकसित करने के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकताएं पड़ती है। और इसी सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार देने, उन्हें सशक्त बनाने और उनमें लिंग भेद को समाप्त करने के लिए जो है वो इस नीति को 2014 में मंजूरी दी थी। यह नीति 2014 में लागू किया था। इस घोषणा के तहत जो है वो राज्य सरकार ने लिंगानुपात को कम करने, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हर क्षेत्र में साझेदारी, बजट में उनकी क्या योगदान होनी चाहिए, 10% की बात उन्होंने कही थी। तो ये सारे चीज़ जो है ये इस पॉलिसी के द्वारा जो है वो लाया गया था। तो हम ये पाते हैं कि ये पॉलिसी के कुछ खास बिंदुएं क्या हैं जिस पर जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए बताते हैं। सबसे पहला इसमें आता है कि घटते लिंगानुपात को संतुलित कर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम। ये पहला पॉइंट है आपका जो इस पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया था। पहला पॉइंट में है कि लिंगानुपात जो घट रहा है, रेशियो घट रहा था। हम देख रहे हैं कि हर परिवार में जो है वो बेटों की डिमांड ज़्यादा होती है कि बेटा जो है वो होना ज़रूरी है, और अगर 2 बेटियां हो गई हैं तो तीसरा ना हो, या एक बेटी है तो दूसरा ना हो। इसके लिए क्या करते हैं कि भ्रूण परीक्षण करवाते हैं, और अगर पता चल जाता है कि वो बेटी है तो उसे जन्म लेने से पूर्व ही मार दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि पुरुष और महिलाओं की जो रेशियो होनी चाहिए बराबर बराबर का, वो नहीं मिलता है। यानी महिलाओं की अनुपात कम हो गई और पुरुषों की आबादी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी क्या है, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो किसी भी परिवार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए और समाज को चलाने के लिए दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस रेशियो को कम होने के से बचाने के लिए जो है इसमें ये पॉलिसी लाया गया था कि लिंगानुपात में जो कमी आ गया है उसको बराबर किया जाए। दूसरा है इसमें महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की हिंसा अपराध पर नियंत्रण। आप देखते होंगे कि महिलाएं जो है वो हमेशा हिंसा का जो है वो कहीं ना कहीं साजिश का शिकार होती रहती है। तो इसके लिए क्या सरकार जो है प्रावधान करती है ताकि उनमें हिंसात्मक कमी आ जाए, पुरुष से जो है उनका बचाव कर सके, समाज से उनका बचाव कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि घर हो या बाहर हो, स्त्रियां जो है उनको कमज़ोर समझा जाता है, इसीलिए उन पे जो है तरह तरह की दबाव दी जाती हैं और मारपीट भी किया जाता है। विशेषकर जो है वो ऐसे गांव में या पिछड़े इलाके में या अशिक्षित लोग जो हैं इस तरह के देखने को मिलता है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि महिलाओं में अनिवार्य और गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना। हम कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना ज़रूरी है, लेकिन ये महिलाओं के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी देश के विकास में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में गुणात्मक सुधार करना। आप देखते होंगे घर की जो महिलाएं होती हैं वो खाने पीने पे विशेष ध्यान नहीं देती है, या फिर प्रसव काल में जो है उनको पूर्ण विटामिन से भरपूर भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कुपोषित बच्चा की जन्म लेता है। तो इन सारे चीज़ों को, इन सारे समस्याओं को देखते हुए ये इसमें निर्णय लिया गया था कि महिलाओं का स्वास्थ्य और उनके पोषण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आप देखते होंगे कि सरकार की तरफ से कई योजनाएँ चलाई जाती हैं इस सब के लिए। नेक्स्ट है इसमें महिलाओं का क्षमता संवर्धन और रोजगारमुखी विकल्पों की उपलब्धता। यानी हम स्त्रियों को किस तरह से जो है स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करा सकें,
किस तरह से उनकी क्षमताओं में वृद्धि कर सकें और उस क्षमता के अनुसार उनको रोज़गार दे सकें। घर बैठे बैठे आप बहुत सारे कुटीर उद्योग के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, और बहुत सारी स्त्रियाँ, महिलाएँ जो हैं घर बैठे बैठे धन उपार्जन के लिए ये सब तरीके अपनाती भी हैं। तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जिसको देख करके जो है देते हैं। सरकार की तरफ से ये योजनाएं लागू की जाती है कि उनका जो क्षमता है उनमें वृद्धि की जा सके ताकि वो रोज़गार उन्मुख हो सके। नेक्स्ट है इसमें कि महिलाओं की निर्णायक क्षमता में वृद्धि और सक्रिय भागीदारी, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पुरुष को ही निर्णय लेने का केवल अधिकार है और पुरुष ही बहुत सुशिक्षित और बुद्धिता से भरे होते हैं और वही निर्णय ले सकते हैं। महिलाएं भी निर्णय ले सकती है और उनका भी हर एक क्षेत्र में, या चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उसमें उनकी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। तो इन सारे पॉइंट को जो है इसमें रखा गया था और उसके अकॉर्डिंग जो है महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का प्रयास किया गया था। तो इसके और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं इतना ही आपसे चर्चा करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करूंगी। थैंक यू।